शाहजहांपुर में बाइक और एक की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ है, जहां बाइक और इको के टकराने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। घटना में एक युवक घायल है। बाइक सवार 4 युवक शादी में शामिल होने जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना मदनापुर क्षेत्र के बरखेड़ा जयपाल के पास पेट्रोल पंप की है, जहां तिलहर थाना क्षेत्र के नजरपुर के रहने वाले बाइक सवार चारों दोस्त आकाश, अभिषेक, दिनेश और रवि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में तेज रफ्तार बाइक की इको से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चारों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई और इको सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घटना में घायल एक युवक का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। फिलहाल मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद तिलहर थाना क्षेत्र के एक ही मोहल्ले में रहने वाले दोस्तों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये थाना मदनापुर में रात्रि में एक इको और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें कि 2 लोग की मौके पर मृत्यु हो गई और 4 व्यक्तियों की दौरान इलाज मृत्यु हुई है। और इसमें 4 शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और 2 बरेली के, और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। से रमाकांत शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहरा के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ तो सख्ती से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक सरोकार निभाने में भी पीछे नहीं है। कल बाड़ी में थाने में रसोइये का काम करने वाले श्री महेंद्र सिंह निवासी उमरेह की 2 बहनों की शादी समारोह में बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को आमंत्रित किया गया था, जिस पर थाना स्टाफ को प्रतिदिन थाने पर खाना बनाकर खिलाने वाली रसोइयों की बहनों की शादी में पुलिस कर्मियों ने सहयोग करने का बीड़ा उठाया और थानाधिकारी बाड़ी कोतवाली भी अमित शर्मा की पहल पर पुलिस कर्मियों ने आपस में मिलकर मायरा भरने के लिए रुपए एकत्र किए। श्री हरवीर सिंह उप निरीक्षक थाना बाड़ी के साथ पुलिस की टीम ने श्री महेंद्र के घर पहुंचकर मायरा भरते हुए दोनों बहनों को 41,000 रुपए व कपड़े आदि भेंट किए। थाना बाड़ी के पुलिस कर्मियों का कहना है कि कुक उनके परिवार का सदस्य है। परिवार के सदस्य में अगर परिवार के लोग की सहभागिता नहीं मांगे तो कौन निभाएगा। कुक के मायरे भरने से उन्हें बेहद खुशी मिली है। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा थाना किरावली के बीच बाजार में एमएस से फाइनल ईयर की परीक्षा देते जाते वक्त युवक पर कुछ युवकों ने लोहे की सरिया व पत्थरों से जानलेवा हमला किया है और धमकी देते हुए बोला कि मैं पहले से 5 मर्डर कर चुका हूं, तुझे भी मार दूंगा। मेरा नाम ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू, गांव मुर्गियापुरा बताया। युवक ने 112 पर सूचना दी। थाने पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सामुदायिक अस्पताल पहुंचकर मेडिकल कराया। आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की रिपोर्ट। जा रहा था गांव सुरोटी से किरावली की ओर पेपर देने के लिए। ठीक है। तो रास्ते में तो एक लड़का जो शराब पी रखी थी, स्कूटी से था, बार बार स्कूटी टकरा रहा था। फिर उसके बाद मैंने उससे मना करने पर उसने गाली गलौज चालू कर दी। फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं आगे चलता रहा। एक चौराहे पर रुका मैं पानी वानी पीने के लिए, तो उसने वहां के गाली गलौज शुरू कर दिया। फिर भी मैंने उसने कहा, वहां लोगों ने शांत किया कि जा तू जा, उसने शराब पी रखी थी। वो जाके वहां से अपने साथ 4-5 लड़के बुला के लाया। उनके पास सरिये थी और पत्थर वत्थर थे। 5 लोगों ने मिलकर मुझे मारा है और धमकी देके गया है। मेरा नाम ज्ञानू है, मैं गांव मुड़ियापुरा का रहने वाला हूँ और 6 लोगों को मैंने अभी मारा है मैंने। हाँ, तो उसने अपना नाम दिया है? हाँ, अपना नाम, मेरा नाम ज्ञानू है, मैंने 6 लोगों को मारा है, मैं मुड़ियापुरा का हूँ। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, बिल्कुल सूचना दी पुलिस को। 112 रुपए भी? हाँ, 112 रुपए कॉल किया था। तो थाने से वालों ने क्या कहा जी? उन्होंने मेडिकल के लिए भेजा, रिपोर्ट लिख लिया उन्होंने मुझे। सर घटना ये है कि साहब हमारा बच्चा आया था, पेपर देने के लिए जा रहा था। किस गांव से? सूरोठी गांव से आ रहा था। छपरी के पास कोबा के पथौली के पास में कॉलेज है। हाँ, तो एमएससी का पेपर था उसका। तो पेपर आ रहा था, पीछे किरावली बाजार में को निकल रहा था, पीछे स्कूटी मारते जा रहे थे उसके अंदर पीछे थे। उसने बोला क्या मारेगा क्या? कितने लोग थे वो? लोग पहले अकेला था, उसके बाद में वो गाली गुली दे के चले गया। इतनी देर में 2-4 आदमी बुला लाया। 5 आदमी आगे उसको डंडे थे, सरिया थे और पत्थरों से मारा है। पूरी दुकान मार्केट सब देख रही थी। और ये घटना है सर, क्या कहते हैं, अपना गांधी पार्क के पास का किरावली सर। और चोट सर, एक तो सरिया मारी है सिर में, बच्चे के में दबा दो, बाजू में, पीठ में, जितना उसको मारा है, और सा पैर में। आपके बच्चे का या उनका कोई पहले से विवाद था? कोई विवाद नहीं था, बच्चा तो जानता भी नहीं उनको। हाँ, तो आप थाने गए थे? नहीं, थाने गया था। थाने को उसको पुलिस को बुलाया था मैंने।
पुलिस आ गई थी, पुलिस इंक्वायरी करे चले गए। मैं थाने फिर गया था रिपोर्ट करने के लिए। 112 पे भी कॉल किया था? हाँ, 112 पे कॉल किया था, 100 नंबर पे भी कॉल किया था मैंने। सोमवार को आगरा में अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम की टीम ने अभियान चलाकर शमशाबाद रोड पर हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि आगरा शमशाबाद रोड पर एकता पुलिस चौकी लेकर राजपुर चुंगी तक रोड पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कार्रवाई की गई है। कई जगह जिन लोगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया, वहां बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। रोड को चौड़ा और स्वच्छ रखने की जनता से अपील की गई ताकि राहगीरों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एक 1008 माखन दास जी महाराज के देवलोक गमन का समाचार संपूर्ण चंबल संभाग के लिए अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। महाराज जी ने संपूर्ण जीवन अध्यात्म सेवा एवं समाज कल्याण को समर्पित किया। उनकी वाणी में शांति थी, दृष्टि में करुणा और विचारों में एक साधु का तेज। वे हजारों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे। उनका सानिध्य अब हमारे बीच भले न रहे, किंतु उनके विचार, आशीर्वचन और आध्यात्मिक ऊर्जा समाज में सदा अमर रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे इस दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें एवं सभी श्रद्धालुओं को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। आपकी स्मृति युगों तक हमारे हृदयों में जीवित रहेगी। पर महाराज श्री जब संसार में थे और उनकी कई ऐसे चमत्कार हैं जो कि लोगों की मुंह जुबानी आज प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें से लोगों के माध्यम से आपको भी एक बताया जा रहा है। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ, आपके साथ क्या हुआ, वो एक बार बताएं। मेरा जीवन उन्हीं की कृपा से अभी चल रहा है। और मेरा जीवन बीच में जो दिक्कत मुझे आई थी, मेरा ग्वालियर में मैंने रमाकांत रावत जी से इलाज लिया था और मेरी रिपोर्टें वहाँ जाके मैं ILBS में SK सरीन साहब को दिखाया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से वापस आया, फिर मैं वृंदावन आया था जो हमारे बाबा गुरु जी हैं, वहाँ से फिर मैं यहाँ आया और महाराज जी का आशीर्वाद लिया। आज भी मैं चल रहा हूँ, मेरी रिपोर्टें हो गई, मैं नॉर्मल, मेरे सारे अल्ट्रासाउंड सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल रह रही है। महाराज जी से मिलने के बाद में कोई आपने इलाज लिया? मैंने कोई इलाज नहीं लिया, केवल आज एकदम स्वस्थ हो? मैं स्वस्थ हूँ, मैं रिपोर्टें जरूर कराता हूँ। महाराज जी के और भक्तों के लिए आपका क्या संदेश है? मतलब ये है कि महाराज जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर है और महाराज जी ने विज्ञान पद्धति को माना है और आध्यात्मिक पद्धति को माना है। महाराज जी ने दोनों पद्धतियों का विश्लेषण करके इस कलिकाल में, इस कलयुग में उनने एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है कि जीवन ये बहुत ही अनमोल है, इसको कैसे जीना है और कैसे आपको धर्म के आस्था के प्रति जीना है और चलना है, ये उनने मुझे सिखाया है। और इसी को आशा के साथ में सब हमारे जो गुरु भाई हैं, सब गुरु भक्त हैं, मतलब हमारे जब सब परिवार है, ये इस परिवार को जीने की उन्होंने पूरी कला सिखाई है और मार्गदर्शन दिया है कि आगे तुमको कैसे बढ़ना है। और ये सारी चीज़ें महाराज जी की प्रत्यक्ष रही हैं और यहाँ से लेके और मैं दिल्ली तक गया। और लेकिन विश्वास महाराज जी का इतना अटूट है उनका आज भी है कि वो हमारे मतलब बीच में हैं, लेकिन वो मतलब एक ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा कि महाराज जी की यहाँ चिता जल रही है या जो भी जल रही है, लेकिन वो आज भी साक्षात मेरे साथ, सबके साथ। भक्त का कहना ये है कि दुनिया से जाने के बावजूद भी आज महाराज जी उनके शिष्यों के हृदय में विराजमान है और आमरण रहेंगे। जी। पूर्वी राजस्थान के बहुत ही विख्यात परम पूजनीय माखन दास जी महाराज आज दुनिया को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गए। उनको लेकर आपका क्या कहना है? गुरु गोविंद भगवान की जय। वो तो साक्षात परमात्मा थे, वो संसार में आए, उन्होंने जनता के बीच के जागृति शिष्यों के बीच में उन्होंने दी, सबको अपना भक्त बनाया, भक्त बना के धर्म के मार्ग पे उन्होंने सबको चलाया, धर्म की उन्होंने प्रतिष्ठा की। हर जगह उन्होंने अपने 10-11 मंदिर उन्होंने बनवाए, वहाँ संतों को उन्होंने बैठाल दिया और अपन सब चार छोड़ दिया, उनको दे करके वो चले गए। उनके जीते जी कई ऐसी गाथाएं हैं जो कि बहुत ही लोगों के मुंह पर आखिर चर्चाओं का विषय बनी रही है। उनका आशीर्वाद, उनका तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके मुखारबिंद से जो निकल जाता था वो सत्य हो जाता था। उन्होंने कह दिया कि लल्लू जाओ ठीक हो तो ठीक हो।
लोगों का यहाँ पर जो भक्त आते थे उनका कहना यह भी है, जिस मनसा से हम आश्रम पर गए तो महाराज जी के मुखारविंद से शब्द निकल गए, वो सच हो जाते थे। हाँ। क्या ये सही है? सत्य है। सत्य सत्य। गुरुदेव माखनदास महाराज जो कि पूर्वी राजस्थान के महान संत थे, आज वो पंच तत्व में विलीन होकर दुनिया को छोड़ के आज चले गए, ऐसा सुना जा रहा है। आप उनके बहुत अच्छे और नजदीकी शिष्य हैं, उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, एक बार व्यक्त करें। वो साक्षात परमात्मा थे, जो उनके मुख से जो वाणी निकलती थी वो सत्य होती थी। अब कोई समझे या ना समझे, वे साक्षात परमात्मा थे, परमहंस थे। लोगों का यह कहना है कि उनके स्थान पर आने मात्र से वो सिर्फ यह कहते थे कि परिक्रमा लगाओ, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। कहाँ से भक्त लोग आते थे यहाँ? भक्त ऑस्ट्रेलिया से आते थे, एमपी से आते थे, राजस्थान से आते थे, यूपी से आते थे, हरियाणा से आते थे, दिल्ली से आते थे। ऐसा कोई प्रांत नहीं था वहां से गुरुदेव भगवान हमारे गुरु भाई नहीं थे। आज गुरुजी दुनिया को छोड़ के सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए चले गए, उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं? हम उनके सम्मान के साथ उनका जो उन्होंने हमको शिक्षा दी है उस कर्तव्य को हम पूरा करेंगे। महाराज श्री, आज माखनदास महाराज जो कि पूर्वी राजस्थान के बहुत जाने माने संत थे, जिन्होंने सनातन की धर्म ध्वजा को अलग अलग प्रदेशों में बहुत अच्छे स्तर पर लहराया, जिनके साथ आप ऐसे लोग बता रहे हैं आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर रहते थे, उनके जाने के बाद आज आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या कहना है लोगों से और भक्तों से, एक बार बताएं। आज भावना क्या है, उनके ही सहारे हम चल रहे थे, वही कराते थे वही करते थे। आज उनके अनाथ है, हमें तो कोई रास्ता भी नहीं पता है, किस रास्ता जाया जाता है किस नहीं जाया जाता है। सब कुछ उन्होंने किया है, हमें कोई वो नहीं है। और जो कुछ परमात्मा करा है बे मत को मत दे जो होए, हमें कोई ज्ञान बोध उतना है। आज हमारे श्री संत 1008 महाराज माखनदास जी पंच ब्रह्म ने पूरा शरीर अपना पूरा किया। उनके आशीर्वाद से उनके लाखों चेला आज उनके दाग संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने काफ़ी आशीर्वाद दिया, कई जगह आश्रम बनाए, सुचारू रूप से आज उनके आश्रम चल रहे हैं। बर्मन से कभी शरीर में कपड़ा नहीं पहना था, कभी किशरौली तो कभी यहाँ जन्मभूमि मनीरामपुरा। उन्होंने काफ़ी शिष्यों को आशीर्वाद दिए। कोई ज़्यादा बुजुर्ग तो होता, तो ऐसे परमहंस संत थे कि उसकी बीमारी को तुरंत अपने ऊपर लेते और शिष्य को ठीक करते थे। तो उनके बारे में ज़्यादा क्या कह सकते हैं, वो तो एक परमहंस है, लेकिन मानव के रूप में उन्होंने अपना शरीर यहाँ दिखाया सारी जनता को, लेकिन वो तो एक तरह के भगवान है। जैसे भगवान को लोग मानते हैं ऐसे उनको भी मानते हैं। एक नहीं, हमारे संतों में भी बहुत सेवा करते हैं। भागवत कृपा के संत सेवा बहुत करते हैं, भागवत कथा रामायण कराते रहते, सभी संतों की सेवा करते हैं। भगवान से यही दुआएं मांगूंगा कि हमारे पूज्य संत माखनदास जी महाराज को आत्म शांति भगवान से हनुमान जी महाराज की जय। बीच आगरा से बड़ी खबर, थाना छत्ता में एसपी कार्यालय के पास हुआ बड़ा हादसा।
बंदरों की उछलकूद से गिरी छत की बाउंड्री चपेट में आने से एक युवक की मौत। जानकारी के अनुसार युवक ऑटो का इंतजार कर रहा था। बंदरों की उछलकूद से बाउंड्री वॉल नीचे गिरी और एक युवक उसकी चपेट में आ गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस युवक की शिनाख्त के प्रयास में पुलिस जुट गई है। दिनांक 5 मई 2025 विजन ऑफ आई एंटरटेनमेंट व ब्रज रिकॉर्ड्स द्वारा आयोजित मिस्टर मिस मिसेज एंड किड्स आगरा फैशन शो के ऑडिशन नितिन स्कूल डांस क्लासेस कमला नगर में संपन्न हुए। निर्देशक रमाकांत सागर ने बताया कि आज के ऑडिशन लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विजयी मॉडल्स को पेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट ब्रज रिकॉर्ड्स, कथूरिया फिल्म्स व एमिशन म्यूजिक की तरफ से मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का समय बीते जाने के बाद भी कई प्रतिभागी आयोजकों से संपर्क कर रहे थे। तुषार भट्टाचार्य ने बताया कि आज के ऑडिशन में मॉडल्स एवं प्रतिभागियों में काफी उत्साह देखने को मिला। रंग बिरंगी लाइट्स के बीच ऑडिशन में प्रतिभागी अपनी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। आज के ऑडिशन के जजमेंट से सिने डायरेक्टर निकी सिंह, सीनियर मॉडल हेमा बैजल, ब्रज रिकॉर्ड्स के निर्देशक शिव प्रताप सिंह व समाजसेवी रीता भट्टाचार्य रहे। ऑडिशन को सफल बनाने में एचपी गुरु, दीपक सक्सेना, कथूरिया फिल्म के निदेशक अमित कथूरिया, कोरियोग्राफर कपिल आहूजा, आयुष दीक्षित, स्टाइलिस्ट हेमंत कुमार सचिन, अभिषेक श्वेता तोमर आदि का सहयोग रहा। रात को भी 4 महीने नहीं मिला, अभी तक इंसाफ, पुलिस गुमराह कर रही, लगाया पीड़ित ने आरोप। ये कहना है बालाजी मेडिकल स्टोर भावना स्टेट के मालिक ओम प्रकाश मदान का। बालाजी मेडिकल स्टोर के यहां पर काम कर रहे ओमवीर द्वारा किए गए 30 लाख के फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई गई थी सिकंदरा थाने में। पीड़ित का कहना है कि ओमवीर पिछले 9 साल से काम कर रहा था और उनके मेडिकल स्टोर पर नकली क्यूआर लगाकर किया था 30 लाख रुपए का फ्रॉड। जानकारी होने पर 4 महीने पहले की थी शिकायत दर्ज। 4 महीने में संबंधित सभी अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई। पुलिस द्वारा आरोपी पर सही धाराएं न लगाने के लगाए आरोप। पीड़ित गले में एफआईआर डाले अपने बेटे के साथ पहुंचे सिकंदरा थाना। मैं भावना स्टेट निवासी हूँ। भावना स्टेट रोड पे मेरा बालाजी मेडिकल स्टोर नाम से मेडिकल स्टोर है, जो कि पिछले 10-12 साल से चल रहा है, जिसमें पिछले 9 साल से ओमवीर नाम का व्यक्ति मेरे यहाँ नौकरी करता था, जिसने आज से 6-8 महीने पहले मेरे यहाँ 30 लाख का घपला किया। बालाजी मेडिकल स्टोर के नाम से नकली बारकोड बना के अपने अकाउंट से अटैच करा लिया और समय समय पर उसने कार भी खरीदी और उसने बैंक लोन भी लिए। सब कुछ बालाजी मेडिकल कह के कि ये मेरा है, उस कह के उसने बहुत कुछ लिया है। और बाकी 4 महीने पहले एफआईआर हो चुकी है उसकी। उसके बाद यहाँ की पुलिस, जो कि आईओ हमारे सुनील सिंह हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरे को लेते हैं कि 2 दिन में करूँगा, 4 दिन में करूँगा, 8 दिन में करूँगा। फाइल गई हुई है, वो आ जाए, एक्सपर्ट की वो मांगी है, उसके बाद ही करूँगा। और मालूम नहीं उनसे क्या पैसा खाया, क्या करा, ये तो वही ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। जो मेरा बनता था वो मैंने अपना दे दिया, जो मेरी वो थी वो सेवा इनकी वो मैंने कर दी, लेकिन उसके बाद भी मेरी धाराएँ नहीं बढ़ाई जा रही, जबकि धारा इस पर 467, 468, 471 और 408 बनती है तहरीर के हिसाब से, लेकिन वो नहीं बढ़ा रहे। क्यों नहीं बढ़ा रहे ये वो भी बेहतर बता सकते हैं। समय समय पे मैं थाना अध्यक्ष जी को भी कहता रहा, वो भी कहते हैं मैं करवाता हूँ, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कराई। और उन्होंने मेरे को 2 दिन का आश्वासन दिया है कि मैं 2 दिन में आपकी कार्रवाई कर दूंगा। मेरी अभी थाना अध्यक्ष जी से बात हुई, बोले आप मेरे को 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं 2 दिन में आपकी कार्रवाई करता हूँ। उसके कहने पर मैं यहाँ से उठ रहा हूँ, नहीं तो मैं तो चादर बिठा के बैठ गया था कि जब तक DSP नहीं आएंगे मैं नहीं उठूंगा। लेकिन उन्होंने मेरे को आश्वासन 2 दिन का टाइम मांगा, 2 दिन का आश्वासन दिया है। अगर वो मेरे को 2 दिन में नहीं करते हैं तो फिर मैं यहीं पे आके DCP साहब यहाँ पे आके बैठूंगा, धरना दूंगा और उसी के बाद ही उठूंगा। मैंने को 2 दिन का टाइम दिया हुआ है। मेरी जो अगर बनती है मेरी धाराएं तो बढ़ाए, अगर वो कह दें कि नहीं बनती हैं तुम्हारी धाराएं तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मेरठ परिक्षेत्र में एडीजी भानु भास्कर ने मॉकड्रिल को लेकर आज व्यापक परीक्षण किया। देश भर में चल रही मॉकड्रिल तैयारियों के मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। एडीजी ने एसएसपी कार्यालय और उससे जुड़ी सभी शाखाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी जारी किए। निरीक्षण के दौरान एडीजी भानु भास्कर ने अधिकारियों से सीधी बातचीत की और बताया कि मॉकड्रिल को लेकर हर जिले में निरीक्षण किया जा रहा है, अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। बुलंदशहर में सभी शाखाओं का निरीक्षण किया गया है। मॉकड्रिल को लेकर सिविल डिफेंस, वाइटल
इंस्टॉलेशन और सुरक्षा की तैयारियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी थाना सीओ और क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एडीजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिक सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग, चाहे वे होमगार्ड्स हो, सिविल डिफेंस की टीमें हो या फिर सभी को एक साथ लेकर व्यापक रिहर्सल कराई जाएगी, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में कोई भी चूक न हो। नरोरा के मसले पर एडीजी ने कहा कि वहां भी तैयारियां जोरों पर है और सभी पहलुओं पर शाम तक समीक्षा कर रिपोर्ट साझा की जाएगी। साफ है कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इंस्पेक्शन किया है, क्या क्या पाया? क्या यहाँ पे आज सभी जनपदों में एक ग्राउंड लगा के जो हमारी तैयारी है उसके संबंध में जो है निरीक्षण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। उसी के क्रम में आज बुलंदशहर जनपद भी आया और बुलंदशहर जनपद आने के बाद से यहाँ सभी अधिकारियों से बात की जा रही है। सभी शाखाओं को देखा जा रहा है और शाखाओं में जहाँ अच्छे काम है वहाँ लोग को पुरस्कृत करने की बात है और जहाँ पे कुछ कमियां हैं उसमें सुधार करने की बात है। साथ में जो अभी तैयारियां चल रही हैं, जो सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं, जो होमगार्ड्स की तैयारियां हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा की तैयारियां हैं, उसकी भी समीक्षा की जा रही है ताकि रिहर्सल में भी हम लोग सभी प्रकार के जो रिहर्सल कराने हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस को लेके जो रिहर्सल कराने हैं उसमें भी पूरी तरह से हमारी तैयारी पुख्ता रहे। तो उसके संबंध में भी सभी थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और जितने जनपद के अधिकारी हैं उनसे बैठ के इस पर वार्ता की जाएगी और चर्चा की जाएगी। तो सभी राज्यों में मॉक ड्रिल के आदेश हुए हैं, अपने यहाँ बुलंदशहर जनपद में खास तौर पर सभी जगह कराए जाएंगे। जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं और साथ में जो हमारे सिविल डिफेंस के जितने लोग हैं उनके साथ होमगार्ड्स के जितने लोग हैं, जो हमारे नागरिक सुरक्षा की टीम है उनके साथ जो है सभी के साथ जो है एक व्यापक तैयारी के तहत और पूरी प्लानिंग के तहत जो है हम लोग मॉक ड्रिल भी कराएंगे और रिहर्सल भी कराएंगे। पॉइंट चिन्हित किए गए सर? अभी सभी पे बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, शाम तक सभी को करके उनको बताया जाएगा। सर, नरोरा परमाणु केंद्र को लेकर सभी जगह तैयारियां चल रही है, सभी जगह तैयारी चल रही है। ठीक, थैंक यू। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के चौरा बनगवा में नहर पुल के नीचे बारे में गोवंश के अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक डुमरियागंज व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर स्थानीय पुलिस व स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा रही। मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना की सूचना जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक से बात कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इस कुकृत्य में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाँ प्रभारी जी, आजकल क्षेत्र में गौकसी की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा नहीं देखने को मिली है, ये घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने कल भी पुलिस कप्तान से भी कहा, आप थानाध्यक्ष से भी, सीओ से भी, घटना का पर्दाफाश हर हाल में होना चाहिए और मैं इसीलिए मौके पर आया हूँ। कल था नहीं मैं, और घटना का पर्दाफाश होगा, सही लोग पकड़े जाएंगे, उचित कार्रवाई होगी, जो न्यायोचित कार्रवाई होती है सब कार्रवाई होगी। आगरा से बड़ी खबर, थाना सिकंदरा क्षेत्र के कारगिल चौराहे पर बालाजी ज्वेलर्स योगेंद्र चौधरी की लूट के दौरान हुई थी हत्या। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आगरा पुलिस ने बदमाश को एनकाउंटर में किया ढेर। ज्वेलर्स की हत्या में लूट के मामले में चल रहे थे 2 बदमाश फरार। ज्वेलर योगेंद्र चौधरी का मर्डर करने वाले बदमाश से पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर। पुलिस ने भोर सुबह अंसल एपीआई के पास बदमाशों को घेरा। बदमाशों द्वारा पुलिस पर हुई फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। अस्पताल में बदमाश को चिकित्सकों द्वारा किया गया मृत घोषित। पुलिस अधिकारी मौके पर जांच में जुटे। मानवाधिकार आयोग को किया सूचित। आगरा पुलिस आयुक्त की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम टीम को दिया गया। शुक्रवार 2 मई को बालाजी ज्वेलर्स के मालिक योगेश चौधरी की गोली मार करके सिकंदरा, जो कि आगरा जनपद में है, सिकंदरा थाना क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। यह एक बहुत ही जघन्य हत्या थी, जिसके लिए हमारे द्वारा 9 टीमें बनाई गई, जो कि डीसीपी सिटी के पर्यवेक्षण में बनाई गई। इस हत्या चूँकि इतनी ज़्यादा ये जघन्यतम थी, डीजीपी महोदय के द्वारा भी लगातार इस पर दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इसका जब अन्वेषण किया गया, जब इसकी विवेचना की गई तो 1000 से ज़्यादा कैमरे को देखा गया। चूँकि कैमरे में ये जो अपराधी थे वो कैमरे में दिख रहे थे और 2 लोगों ने इसमें हत्या करने के लिए वहाँ पर जब फायरिंग की तो उसमें 1 लोगों ने फायरिंग की और 2 लोग बाइक पर सवार थे। तो पुलिस ने इनकी पहचान अमन और फारूक के रूप में की थी,
जो दोनों रहने वाले जगदीशपुरा जो हमारा थाना क्षेत्र है वहाँ के वो रहने वाले थे। इसके अलावा जब इस तफ्तीश में विवेचना के दरमियान ये पता चला कि अमन का भाई सुमित वो भी इसमें शामिल था और जो 3 लड़के एक बाइक पर दिख रहे थे उसमें 2 भाई ये अमन और सुमित थे और तीसरा जो फारूक था वो बाइक को चला रहा था। फारूक अभी यहाँ से फरार है, उस पर हमारे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अमन को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके पास से जो लूटी हुई जो भी सामान थे जो चांदी के और सोने के थे उसको पुलिस ने बरामद किया। बरामदगी के क्रम में अमन के द्वारा पुलिस टीम पर उसका असलहा लेकर के छीन करके और पुलिस टीम पर उसने फायर किया। इसमें पुलिस के द्वारा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ इसमें गोली चलाई गई। उसके बाद अमन को घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। इस संबंध में जो भी हमारी कार्रवाई थी परिजनों को सूचना दे दी गई, ह्यूमन राइट्स को इसके बारे में अवगत करा दिया गया और मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वेस्ट की कार्रवाई की जा रही है। हमारी आगरा पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में दिया और हमारे जो SHO यहाँ के जो लोकल SHO थे नीरज शर्मा, हमारे SHO जसवीर सिरोही और हमारे यंग IPS ऑफिसर आदित्य और ACP हरिपर्वत भोसले, इन लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत की और इसके लिए ये लोग पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं कि 72 घंटे के अंदर इन्होंने इस पूरे केस का पटाक्षेप किया और जो लोग भी अपराधी थे और जितने सामान थे, जिस बाइक से इस घटना को कारित की गई थी, सभी चीज़ों को बरामद किया। मेरे द्वारा पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये का रिवार्ड दिया जाता है और हमने इन दोनों जो यंग हमारे ऑफिसर्स हैं और जो हमारी टीम के लड़के थे, इन लोगों के लिए हम लोगों ने रजत प्रशंसा चिन्ह के लिए मेरे द्वारा DG हेडक्वार्टर अनुशंसा की गई है। प्रदेश के आगरा जिले के कस्बा किरावली में आज किसानों के मसीहा व राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय कृषि व उन्नयन मंत्री चौधरी अजित सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माला अर्पण कर भावपूर्ण स्मरण किया और कार्यकर्ताओं ने उनको मजदूर किसानों के लिए संपूर्ण जीवन संघर्ष करने वाला सच्चा हितैषी बताया। स्मरण करने वाले में किसान नेता चौधरी दिलीप सिंह, भूपेंद्र सिंह इंदौलिया, गंगाराम मनोहर, गजेंद्र सिंह इंदौलिया आदि मुख्य रूप से शामिल हुए। इंदौलिया राष्ट्रीय लोकदल से जिला उपाध्यक्ष हूँ और हमारे चौधरी दिलीप सिंह जी, गंगाराम माहौर, डॉक्टर बाबुद्दीन कुरैशी, गजेंद्र सिंह सभी साथी हमारे, और आज हमने किसानों के मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह जी की चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई है। उनका सारा जीवन किसानों मजदूरों के लिए संघर्ष करते हुए बीता। बहुत अच्छे नेता थे और हर किसान के दिल में उनके लिए सम्मान और मतलब ये आस्था है उनके प्रति। मैं गंगाराम माहौर आज की पुण्यतिथि पर चौधरी अजित सिंह को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए हमारे चौधरी दिलीप सिंह जी, भूपेंद्र इंदौलिया जी, गजेंद्र सिंह जी, मैं डॉक्टर साहब बाबूजी डॉक्टर जी। मेरा नाम चौधरी दिलीप सिंह है, मैं किसान मजदूर नेता हूँ और मेरे साथ सभी राष्ट्रीय लोकदल परिवार के लोग हैं, जैसे गंगाराम जी, गजेंद्र इंदौलिया जी, भूपेंद्र जी और हमारे डॉक्टर साहब बाबुद्दीन कुरैशी जी और अन्य हमारे भाई साथी हैं। हम लोगों ने आज किरावली में चौधरी अजीत सिंह जी की जो चौथी पुण्यतिथि थी उसको मनाया है और हमने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके तमाम स्मरण करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद रहते हुए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए तमाम ऐसे फैसले लिए जो समाज हित में, किसानों के हित में थे। आज उनकी कमी किसान और मजदूरों को खलती है, उसी को याद करते हुए आज हमने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। हम किरावली कस्बे में और मदन लाल जी के कार्यालय पर
खबर उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना फतेहपुर क्षेत्र डाबर के नजदीक दो भाई आते समय कुछ दुर्घटना को अंजाम दिया। घटना इस प्रकार से है, बदमाश तमंचे के सिर में मारकर घायल कर भाग गए। सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फतेहपुर सिकरी थाना की घटना है। 30 तारीख की घटना को आज 5 तारीख को मेडिकल कराया। प्रार्थी के बार बार बयान है कि तमंचे के बल पर लूट हुई है, लेकिन पुलिस ने इस घटना को छिनेती में तहरीर ली। ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम हेमंत है, नगला लेकर आया धनौली आगरा थाना मलपुरा। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं इंडोन से आ रहा था बयाने से। कौन सी तारीख को? 30 तारीख। अच्छा, फिर 30 तारीख को मैं चला था वहां से करीब 5:30। अच्छा, फिर 5:30 बजे चला था मैं, रास्ते में आ गया, राजस्थान पार करके अपनी उसमें आ गया, फतेहपुर सीकरी के उसमें आ गया, डाबर की तरफ आ गया। डाबर से पहले ही मैंने कहा वहाँ पानी की बोतल और क्या कहते हैं गोल्ड वली, वहां से मैं चल के थोड़ा सा, मुझे 3 लौंडे थे, वो सिगरेट पी रहे थे, मेरे की तरफ देख मैं, मेरा भाई था, 2 थे, मिथुन और मैं, दोनों थे। उसके बाद हम चले आए, इन्होंने कहा कि क्यों आगे क्या तुमने लड़की को उसको मतलब उसको एक्सीडेंट कर आए हो? मैंने हम तो कौन सी कर रहे हैं, हम तो 30-40 से ज्यादा गाड़ी को चलाता ही नहीं हूँ कभी भी। उसके बाद में फिर ये इन्होंने तमंचा दिखाया, हमसे पैसे लूट लिए, मोबाइल दोनों लूट लिया, और फिर उसके बाद में फोन भी ले लिया। और ये सिर में जो चोट है, उसी दिन की चोट है, उसने तमंचा मारा था। अच्छा। फिर उसके बाद में चलता चला आगे, मैं मेडिकल की दुकान पे मैं वहां रुक गया। ये एक मुझे लड़का दिखाई दे गया, तो मैंने सबसे गिड़गिड़ाया, माफी मांग गई मेरी, इससे कैसे कोई 10-12 लोग थे, और मैंने कहा था, उन्होंने मेडिकल वालों ने बुलाया मुझे, क्या बात थी, क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहा है साहब? इसने मेरे पैसे ऐसे छुड़ाए हैं, इसने मतलब 25,000 रुपए, 25,300 रुपए थे, और मतलब क्या है मोबाइल इसने लूटे मेरे। और वो कह रहे कि नहीं जी, तो अपना मेरे बार राजवीर को लड़का है, मेरे राजवीर को लड़का है, सुई मुझे याद हो गया। क्या नाम बताया? राजवीर का लड़का नितिन। ये तो अपना मोड़ा है, नितिन है, ये तो अपना मोड़ा है, राजवीर का मोड़ा है, ये तो खूब बजाए, तो मैं पकड़ लो, बजा दे, बजा दे। फिर मैंने 112 पे फोन सूचना दी, आगे जाके 112 पे मैंने कॉल करी, तो पुलिस आई, पूरी घटना पूरी देख के जांच करने देख के ले गई, कहाँ से किस जगह घटना हुई, क्या हुई, उन्होंने सब कुछ देख लिया, सही था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ साहब, तुम्हारे साथ में लूट हुई है। फिर मेरे साथ 2-3 दिन पहले भी वहाँ गई है, पूछ के आई है कि आप पैसे लेके आए या ना लेके आए। अच्छा, ये पुलिस फतेहपुर सीकरी पुलिस बयाना भी गई है? हाँ साहब, बयाना गई है, बयाना उनसे पार्टी वालों से पूछा है, मेरे को दूर खड़ा कर दिया था, क्यों ये पैसे ले गए कि नहीं ले गए? क्या साहब ले गए थे। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की शादी थी, मेरी बेटी की शादी में ये आए हुए थे कार करने के लिए, उन्होंने मतलब क्या कार किया, अपने पैसा तुरंत मेरी बेटी विदा होने से पहले उनको पेमेंट दिया, 25,000 रुपए, 300 रुपए। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? बताओ। कार्रवाई नहीं की है, उन्होंने छोटा सा मुकदमा बना दिया है और कह दिया कि तुम्हारी कार्रवाई होगी, आप चिंता ना करें। मैं चाहता हूँ मेरी काम पूरी तरीका से सुनाई हो। आप पुलिस के पास किस अधिकारी के पास गए हो अभी तक? अभी मैं दरोगा जी के पास गया था, और वहां पर पहुंचा था, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ पहुंचा था, एसओ साहब ने बुलाया था मुझे, फिर फोन करके आप आओ हेमंत, आप आओ, आपका हम सुनाई करेंगे, ये करेंगे। फतेहपुर सीकरी एसओ साहब ने आपसे कार्रवाई का विश्वास दिलाया आपको? हाँ, विश्वास दिलाया, वो पकड़ लिया था, फिर उसके बाद छोड़ दिया था, वो राजीव पकड़ लिया था, उसका बाप पकड़ लिया था, फिर उसके बाद छोड़ दिया वो। तो आपका मेडिकल हो गया? मेरा मेडिकल हो गया। कब हुआ है? वो आज हुआ है, 5 तारीख को। अब आप क्या कर